चलिए खबरों में रुक करते हैं यूपी की सियासत का, जहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दिया है। कहा तो गठबंधन के उम्मीदवारों की साझा लिस्ट जारी करने की बातें हो रही थी कि अचानक एसपी ने 208 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की नई नई दोस्ती पर सबकी नजर थी। कहा जा रहा था कि एसपी और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन को लेकर कोई पेच नहीं, बस सीटों के ऐलान की औपचारिकता बाकी है। लेकिन हुआ कुछ और। समाजवादी पार्टी ने पहले 3 दौर की 209 सीटों के लिए 189 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके सबको चौंका दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। दोनों लिस्ट मिलाकर कुल 208 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। कहा तो ये बात तय मानी जा रही थी कि एसपी कांग्रेस को 403 में से 85 सीटें देने को तैयार है। वहीं आरएलडी से गठबंधन नहीं होने पर 100 तक भी सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन हुआ कुछ और। कुल मिला के 54 सीट्स कांग्रेस का है। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट्स दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके जायलग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। इस एक तरफा ऐलान से कांग्रेस हैरान रह गई। समाजवादी पार्टी के द्वारा एक तरफा उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट के नाम की घोषणा करने के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई। करीब 3 घंटे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में 15 रकाबगंज पर बैठक हुई। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि बैठक में कई नेता आए और कई नेता गए, लेकिन बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। झटका बड़ा था, लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर संभल कर बोले। कांग्रेस के लिए परेशान होने की बात यह भी है कि एक तरफ एसपी उसे सीटिंग सीटों के साथ ही वो सीटें देने की बात भी कह रही है जिस पर वो 2012 में नंबर 2 पर रही थी। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने उसकी करीब 10 सिटिंग सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के कब्जे वाली स्वार, गंगोह, शामली, बिलासपुर, हापुड़, सियाना, खुर्जा, खिदवई नगर, मथुरा और देवबंद सीट से एसपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, देवबंद से जिस माविया अली को एसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया वो यहाँ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं। इससे कांग्रेस बड़े धर्म संकट में फंस गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस वजह से इसके बारे में और आगे के लिए कोई भी बात हम तब कर पाएंगे जब जिनसे पहले अखिलेश यादव जी से बात होकर के अलायंस संपूर्ण हुआ था, आजाद साहब की दोबारा से उनसे बात होगी, तभी इसके बारे में आगे बता पाएंगे। दोनों दलों के नेता अब भी कह रहे हैं कि गठबंधन पर बातचीत टूटी नहीं है, उम्मीद कायम है। लेकिन कांग्रेस एसपी से अब उम्मीद क्या कर रही है, इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। लखनऊ से अशोक तिवारी और वीरेश पांडे के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। साक्षी, सियासत की ऐसी शादी है जो एंगेजमेंट होने के बाद बार बार टूटती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए